हाँ। हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान। मैं हूँ करण राणा और आज बिना बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म के, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड आई एम श्योर यू वुड आल्सो एक्सपीरियंस्ड इट इन सम वे और द अदर, विच इज़ बर्नआउट। शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम कॉलेज स्टूडेंट्स पे फोकस करने वाले हैं कि अगर कॉलेज लाइफ में हमें बर्नआउट होता है तो वो कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे हम इसे अवॉइड, और अगर खुदा न खास्ता आ जाए तो टैकल, और अगर टैकल करने के बाद भी किस तरह प्रिवेंट करा जा सकता है अगली बार होने के लिए। उसके लिए नंबर 1 टिप होती है बैलेंस योर वर्कलोड। अगर आप उन बच्चों में से हैं, लकीली अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली आई वाज आल्सो वन ऑफ दोस किड्स जो कॉलेज में सब कुछ करना चाहते थे, अकेडमिक्स भी करना चाहते थे, करना नहीं चाहते थे, अकेडमिक्स में फोड़ना चाहते थे, और अकेडमिक्स के साथ साथ ऑलराउंडर वाली एक इमेज और पर्सनालिटी बनाने के लिए बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपने हाथ पांव घुसाए रखना चाहते थे। अगर आप उनमें से एक हैं, अगर हो सकता है वो क्विजेस, डिबेट्स, डिस्कशंस, यूएन जैसे सोसाइटीज़ वाले इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ हों, या हो सकता है वो स्पोर्ट्स, एथलेटिक्स, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स वाली कुछ एक्टिविटीज़ हों, या मेरी फेवरेट आर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिंगिंग, डांसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ हों। मुद्दा यह है, फ्रॉम अ बर्नआउट लेंस एवरीथिंग इज़ अ वर्कलोड। दिन में आपके पास 24 घंटे ही हैं और 100 ग्राम एनर्जी ही है। आपको क्या करना है, सिर्फ ये करना है कि एकेडमिक्स और उन एक्टिविटीज़ के बीच एक बैलेंस फाइंड करना है कि कितने घंटे आप एकेडमिक्स को दे सकते हैं, जिसमें ऑब्वियसली जो आपके लेक्चर्स और पीरियड्स हैं वो अनअवॉइडेबल हैं, वो 1-1 घंटे के लेक्चर्स आपको अटेंड करने ही हैं। लेकिन अपनी बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को आप आधा घंटा, 1 घंटा, एक दिन 2 घंटे, दूसरे तीसरे दिन कुछ भी नहीं, सैटरडे संडे को 6-6 घंटे, किस स्टाइल में आप स्टैगर्ड अप्रोच रखना चाहते हैं, दैट इज वेयर द स्मार्टनेस ऑफ प्रोडक्टिविटी कम्स इन एंड बर्नआउट कैन बी prevented in the first place. So please, 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 if you're a college student and you want to excel in all things, I'm all for you, but try to balance the workload. That's tip number 1. Tip number 2, जो कि मैं बहुत बार गलती करता हूँ, वो होता है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब रियलिस्टिक गोल्स का मतलब ये नहीं है कि ब्रिंग डाउन द लेवल ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स टू द लेवल ऑफ योर करंट एबिलिटीज। ऐसा कहा जाता है कि रेज योर करंट एबिलिटीज बाय ऑल मीन्स टू द लेवल ऑफ योर गोल्स एंड ड्रीम्स, बट रियलिस्टिक गोल्स का मतलब ये है कि अगर आपका गोल काफ़ी बड़ा है तो ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल चंक्स ऑन अ वीकली बेसिस। 11th-12th में एनसीईआरटी की किताबों के साथ साथ मुझे आईआईटी जेईई की तैयारी भी करनी पड़ रही थी, जो कि मैंने क्रैक भी करी थी, शो ऑफ पॉइंट, रैंक 5000 इन 10th। उसके साथ साथ जब कॉलेज था मेरा दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, तो उसमें कैट की कोचिंग भी साइड बाय साइड करनी थी। फिर जब जॉब लगी, जॉब के साथ कैट की फिर से कोचिंग करनी थी। हमेशा एक पॉइंट इन टाइम पे आपको अगले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, या अगले उस स्पोर्ट्स कंपटीशन की तैयारी, या अगले उस नेशनल हिप हॉप डांस कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू डेली, वीकली, मंथली माइलस्टोन्स। एंड इसी टिप का जो सेकंड पार्ट है वो है कि सेलिब्रेट द अचीवमेंट ऑफ एवरी पर्टिकुलर माइलस्टोन। यहाँ मैं खुद अभी तक सीख रहा हूँ। अगर मुझे 5 kgs लूज़ करने हैं अगले 2 मंथ्स में, मैं ऑलरेडी 2 kgs लूज़ कर चुका हूँ। समटाइम्स वी फॉरगेट दैट दिस इज बिग इनफ अ माइलस्टोन टू टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट, breathe deeply, enjoy the day, because you're already on your path to personal growth. So please, please, if you're a college student and you have big goals and you have some big milestones to achieve, break it down into smaller daily, weekly, monthly milestones and celebrate each milestone along the way, ताकि अपने पीठ पे दी हुई थपथपी आपको अगले माइलस्टोन तक रीच करने के लिए अपने आप को थोड़ा और मोटिवेशन देगी, और छोटी सी ब्रेक, छोटी सी अचीवमेंट बर्नआउट को अवॉइड करने में हेल्प करती है। प्लीज़ ट्राई टू थिंक अबाउट दैट। नंबर 3 थोड़ा ऑब्वियस है, सेल्फ केयर रूटीन्स। अब यहाँ पे भी सेल्फ केयर रूटीन्स 2 तरीके के होते हैं। एक है जिसको मैं काइंड ऑफ अभी तक इतना नहीं ग्रास्प कर पाया हूँ, और अगर आप एक 18, 20, 22 साल के कॉलेज स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप भी ना करते हो, आप मुझे बताओ कि करते हो कि नहीं। वो है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। मैं यूजुअली उन बच्चों में से नहीं हूँ जो स्थिर बैठ के बहुत लंबा मेडिटेशन या 15 मिनट का भी आंखें बंद करके मेडिटेशन कर पाता है या कर सकता है। वो डेफिनेटली वांट टू डू इट। आई फर्मली बिलीव दैट इट हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स, बट बाय सेल्फ केयर आई ऑल्सो मीन दैट एक्सरसाइजिंग डेली, having a 6 to 8 hour, 8 घंटे नहीं होते कोई नहीं, 6 घंटे स्लीप शेड्यूल, सेट शेड्यूल, हैव दोज काइंड ऑफ सेल्फ केयर रूटीन्स, हेल्दी ईटिंग। बर्नआउट जब इंसान करता है, यूजुअली इमोशनल ईटिंग, कंफर्ट ईटिंग, स्ट्रेस ईटिंग करते ही हैं, इंक्लूडिंग मी। आई एम अ दिल्ली का बिग फूडी। हर शाम तक जब मैं थोड़ा सा ध्वस्त हो जाता हूँ अपने ऑफिस और कंटेंट के काम से, मेरा शवारमा आ जाता है। आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल दैट, आई एम ऑलरेडी ऑन इट्स वे। आई थिंक दैट आई एम प्रीटी in control if it doesn't look like it, but the point that I'm trying to drive home here is that do have your own kind of self-care routines, whatever floats your boats, and that self-care routine has to be something that calms you down, and do not indulge in overeating, less exercising and less sleep कि मैं तो burnout ही होऊंगा।
it's not healthy in the long run. Your body will give up. Your brain, your body have their own mind. You might have the strongest willpower on earth, but try to listen to your body and involve some self-care on your path to personal growth. नंबर 4 टिप बहुत सिंपल है, टाइम मैनेजमेंट. क्योंकि सबसे टिप नंबर 1 में हमने कहा था कि आपको अपना वर्कलोड बैलेंस करना है. तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि अच्छा कितने कितने घंटे आप दिया करेंगे, तो ट्राई टू इन्वॉल्व इट इनटू अ प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशनल शेड्यूल एंड कैलेंडर. कि ओके सुबह 9 से 12 का एक लेक्चर है, 12 से 1 की जो ब्रेक है उसमें मैं सिर्फ लंच एंजॉय करूंगा. 1 से 3 का एक और लेक्चर है जिसमें एक असाइनमेंट भी करना है, एक होमवर्क वाला असाइनमेंट आगे वो मैं रात को 10 से 11 करूंगा. बीच में जब कॉलेज खत्म होगा 2 घंटे हॉस्टल में जाके सो लूंगा. शाम को 6 से 7 के बीच में जो भी कंटेंट क्रिएशन, हॉबीज, आर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, जो भी आपकी स्किल डेवलपमेंट है उस पर एक ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर लूंगा. और फिर 7 से 9 फिर से एक ब्रेक लूंगा. सो यू गेटिंग द पॉइंट दैट यू हैव टू एक्चुअली plug in different time blocks on a calendar. I am a strict promoter, staunch promoter of time blocking. कि particular hours of blocks for your various physical, mental goal activities आप कर दीजिए ताकि आपको बर्नआउट ना हो. बर्नआउट होता इसलिए है क्योंकि कभी कभार हम इकट्ठे एक ही साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं. हमारा एक हाथ कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहा होता है, दूसरा हाथ ऑफिस का काम कर रहा होता है, तीसरा हाथ कॉलेज की चीज़ें कर रहा होता है, चौथा दिमाग अगले पर्टिकुलर सोशल एक्टिविटी पे लगा होता है. एंड ऑल दिस while we are running towards our next goal, our next milestone, our next fitness gym, our next CAT exam. So एक टाइम पे सारी चीज़ें करोगे, रेसिपी फॉर बर्नआउट. लेकिन अलग अलग टाइम पे अलग अलग टाइम ब्लॉक्स कर रखे होंगे. मेंटल पीस, लेस बर्नआउट, लेस स्ट्रेस, मोर टाइम, मोर फ्रीडम. नंबर 5 जो अक्सर लोग नहीं कहते हैं, जो मुझे भी अभी नया नया सीखने को मिला, वो है सीक सपोर्ट. फैमिली, फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, बाय ऑल मीन्स. वो पुराना यार दोस्त जिसके सामने आप रो सकते हैं और जो आपके सारे फ्लॉज जानता है, जो अब आप कॉलेज लाइफ में किसी को दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि आप कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं. थेरेपिस्ट फॉर दैट मैटर, अगर आपके पर्सनल फ्रेंड्स और फैमिली से इतना ज़्यादा नहीं बनती है सपोर्ट सिस्टम, समझ नहीं पा रहे हैं, ऑफकोर्स सीक प्रोफेशनल हेल्प व्हेनेवर एंड वेरेवर यू फील इट्स रिक्वायर्ड. बट द आइडिया ऑफ ऑल दीज किरदार स्टेक होल्डर्स इन अ लाइफ इज सपोर्ट. Even if you are preparing for CAT exam and you have a community, a small group, a small study group where passionately people come and interact with each other and discuss those logical rules, reasonings and question quantitative methods, exercises, तो वो भी एक support system ही है जहाँ आप अपने queries solve करते हैं और उनसे जल्दी solve करवा लेते हैं. वो भी एक तरह का intellectual support होता है. फैमिली और फ्रेंड्स एक तरह का मॉरल सपोर्ट होते हैं एंड प्रोफेशनल्स लाइक थेरेपिस्ट एक तरह का साइकोलॉजिकल सपोर्ट होते हैं. बट द आइडिया ऑफ हैविंग सपोर्ट सिस्टम इज कि कमरे के अंदर अकेले बैठ के कई बार आपको एहसास भी नहीं होता कि आप बर्नआउट हो रहे हैं. दिस सिस्टम कैन हेल्प एलिविएट एंड हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दोज अर्ली सिग्नल्स ऑफ बर्नआउट. अब यहाँ मैं फाइनली ये बात कहना चाहूँगा कि बर्नआउट का एक सबसे मैच्योर तरीका जो मैं चाहता हूँ आप सबको आए, लकीली मुझे थोड़ा थोड़ा आने लगा है, वो है कि if your body and mind are able to identify and catch the signs of burnout early on in its stages, जब आपका ब्रेन थोड़ा पक चुका होता है, वो काइंड ऑफ एक माइन्यूट सी आवाज़ में रेड फ्लैग्स रेज कर रहा होता है कि कारण आगे बर्नआउट है, आई एम इन एन ओवर ड्राइव, रेस्ट चाहिए. आपकी बॉडी जब थक रही होती है, आपका माइंड पैशनेटली ज़रूर काम कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूँ, बट आपका बॉडी और माइंड थोड़ा थकान की तरफ जाने वाली है. सो कैच दैट अर्ली साइन. सो दीज आर 5 टिप्स इन विच इफ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट यू कैन successfully prevent burnout. I did. I again burnout at times. I try to identify it. It's a all evolving and lifelong learning process. Nobody is a pro at it. But आप हमें मिल के अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कर पाएंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो किसी दोस्त के साथ जिसे आपको लगता है इस वीडियो से हेल्प मिलेगी. Till then subscribe. It's Karan Rana. Always your mindful coach and mentor on your path to personal growth. Signing off.